द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी यूपी निकाय चुनाव में मिली जीत के जरिए जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन वहां भी जश्न फीका पड़ता जा रहा है। जब आंकड़े और विश्लेषण सामने आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, लेकिन ठीक इस बीच एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की फजीहत तय है। यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में फर्जी आधार कार्ड का भरपूर प्रयोग किया गया। साथ ही साथ अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी की एक महिला विधायक पर भी गंभीर आरोप लगे कि ये सब मिलकर वहां बीजेपी के पक्ष में वोट डलवा रहे थे। ऐसा माहौल बनाया जा रहा था। नकली आधार कार्ड के जरिए फर्जी वोटर तैयार किए गए। तमाम ऐसे हथकंडों का प्रयोग करके क्या भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के निकाय चुनाव में जीत हासिल की? बावजूद इसके जो हमने आपको इससे पहले भी विश्लेषण में बताए हैं कि बड़े बड़े दिग्गज के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी हो गई। पश्चिमी यूपी की हालत इतनी खराब है जहां बीजेपी अधिकतम सीटों पर चुनाव वहां हार चुकी है। लेकिन इससे पहले इस खबर पर गौर करना जरूरी है जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि यूपी निकाय चुनाव में फर्जी आधार कार्ड का, नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया। आप अपने स्क्रीन पर जहां नवजीवन की यह खबर देखिए, जानकारी दी गई है कि बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड का हुआ इस्तेमाल। अखिलेश ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। और थोड़ा ब्रीफिंग भी देखना जरूरी है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि हालिया यूपी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया। अखिलेश ने अधिकारियों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ और भी डिटेल में कहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी पर तो पहले से यह गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि वह चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर हथकंडे का प्रयोग कर लेती है। चुनाव हार भी जाए तब भी इनका तमाशा लगातार चलता रहता है। आपको याद होगा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कितना खेल किया गया। बार बार सदन में मारपीट की खबरें सामने आने लगी, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और इस तरीके से वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा। फिर दिल्ली एमसीडी में तय हो पाया कि मेयर कौन बनेगा। ठीक इसी तरीके से अब जानते हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है वहां जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप झेल रही यह पार्टी विधायकों को तोड़ने खरीदने में लग जाती है और फिर सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पलट करने के लिए साजिशों में जुट जाती है। ये आरोप आज से नहीं, कई वर्षों से लगते आ रहे हैं। बीजेपी क्या अब वहां चुनाव के बाद वाले खेल से पहले नकली आधार कार्ड के जरिए पहले ही जीत का जश्न मनाना चाहती है? क्या इसी हथकंडों के जरिए यह चुनाव जीतना चाहती है? निकाय चुनाव में जो रवैया अपनाने का आरोप लगा है, फर्जी आधार कार्ड मतलब फर्जी वोटर, क्या फर्जी वोट पड़े? चुनाव आयोग कहां था? क्या ऐसे में लोकल बॉडी जब इलेक्शन होते हैं तो फिर निर्वाचन जो स्टेट वाले निर्वाचन अधिकारी होते हैं, क्या उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती है कि कैसे फर्जी वोटर कार्ड वाले जाकर वोट डाल रहे थे? इन सब मामलों पर विश्लेषण जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि आखिर यह खेल है क्या। बीजेपी क्या वाकई अधिकारियों के साथ सेटिंग कर रखी है? क्या बीजेपी महिला विधायक इतनी पावरफुल है कि चुनाव नियमों को ताक पर रखकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए वोट डलवा सकती है? कई ऐसे गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की खबर देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के हवाले से कि अखिलेश यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, निकाय चुनाव में बीजेपी ने खुला नंगा नाच कर जीत हासिल की है। नगर पालिका चुनाव में फर्जी आधार कार्ड से वोट डाले गए। सपा प्रमुख ने कहा, जब आधार कार्ड नकली, वोट भी नकली तो बीजेपी की जीत भी नकली है। क्या इस दावे में दम है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस मामले में जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बीजेपी पर हमेशा से संगीन आरोप लगते रहे हैं, मामला अदालतों तक भी पहुंचता है। बावजूद इसके बीजेपी ठाठ बाट से
किसी भी राज्य में सत्ता पलटने में सफल हो जाती है और जो भी आरोप लगते हैं उसे पचा जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में बने रहने के लिए, चुनावी जीत हासिल करने के लिए तमाम मापदंडों को दरकिनार कर देगी? तमाम नियम कानून धराशायी हो जाएंगे बीजेपी के लिए? ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। जरा यहाँ देखिए, अखिलेश यादव ने बीजेपी की एक महिला विधायक पर कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये बूथ पर घूम घूम कर खेल कर रही थी। सपा प्रमुख ने किसी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम कर रहे थे और कन्नौज में बीजेपी की एक महिला विधायक पोलिंग बूथों पर जाकर फर्जी वोटिंग करा रही थी। उन्होंने दावा किया कि यहां पर हजारों फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को अचानक कन्नौज जिले के तालाग्राम कस्बे पहुंचे और तालाग्राम नगर पंचायत से चुनाव जीते सपा प्रत्याशी मोहसिन खान को जीत पर बधाई दी। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में सभी मेयर पदों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। सपा के उम्मीदवार जीत नहीं पाए। अखिलेश यादव ने जब इनके हार की वजहों का पता लगाया तो उन्हें फर्जी आधार कार्ड वाली बात जानकारी में मिली। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोट के जरिए जीती है, यह जीत भी नकली है और जो भी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे, क्या उस मामले में जांच होगी तो बीजेपी पाक साफ बचेगी? सवाल यहां उठ रहे हैं। इसका जवाब अब तो चुनाव अधिकारियों को भी देना पड़ेगा। क्या इस तरीके का खेल चलता रहा? क्या सीसीटीवी फुटेज में ऐसी सारी बातें दिखाई पड़ रही थी? और अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो इस पर रोकथाम के लिए स्टेप क्यों नहीं लिए गए? इसको लेकर अब चर्चा चल रही है। अब हम आपको यहां जानकारी देते हैं कि यूपी निकाय चुनाव में बड़े बड़े नेताओं ने भी ताकत झोंकी थी। योगी आदित्यनाथ हो या केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता हो या फिर विधायक सांसद क्यों ना हो, हर कोई अपने गढ़ में पार्षदों को जिताने के लिए ताकत झोंके थे। बावजूद इसके इन सब के गढ़ में उन भाजपा पार्षद उम्मीदवारों की हार हो गई। इस मामले में जो जानकारी दी गई है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, नवजीवन ने भी छापा है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद आपने टीवी मीडिया में बीजेपी का गुणगान देखा होगा। बीजेपी की शान में जमकर कसीदे पढ़े गए। जीत के पर्दे में जो छुपा लिया गया उसके बारे में शायद कम लोग ही जान पाए। हकीकत यह है कि कई मंत्रियों, बीजेपी विधायकों और सांसदों के इलाके में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी द्वारा चुनाव कराने के लिए भेजे गए राष्ट्रीय पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पार्षद तक नहीं जितवा पाए। चुनाव नतीजे आने के बाद धीरे धीरे हकीकत सामने आने लगी है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर नुकसान में दिखाई पड़ रही है। इसका असर आने वाले चुनाव में भी हो सकता है। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त ऐसे ही चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएंगे जो पदाधिकारी बनकर चुनाव के लिए ताकत झोंकेंगे। बावजूद इसके उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने यहां भी ताकत लगाकर देखी, तमाम अपने धाकड़ नेताओं को मैदान में उतारा। बावजूद इसके पार्षद तक ये सभी जितवा नहीं पाए। पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 90 कैंडिडेट दिए, लेकिन वहां पर 64 की हार हो गई। महज आप सोच सकते हैं कि 26 कैंडिडेट उनके जीते। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी जोर आजमाइश कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में बहुत ही बुरे तरीके से नकारा और उत्तर प्रदेश में भी आधा उत्तर प्रदेश इन्हें नापसंद करने लगा। पश्चिमी यूपी में इस तरीके से बीजेपी की हार होगी, भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं सोची होगी। और अब फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड की जब बात होने लगी है और फिर सेटिंग की बात होने लगी है, तो इससे फिर से हड़कंप मचा है। क्या बीजेपी ने इसी तरीके से निकाय चुनाव जीते हैं? अखिलेश यादव के आरोप में कितना दम है, यह तो जांच का विषय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।